नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने मंगल के राशि परिवर्तन पर सिंह राशि में केतु के साथ युति विस्फोटक स्थिति पर चर्चा की और हमने आपको ये भी बताया कि अमेरिका वर्तमान में जिस तरीके से संयम से काम ले रहा है वह उसके भविष्य के लिए सदुपयोगी होगा और ये सभी डिसीजन भारत के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा जिस प्रकार से अपने राष्ट्रहित में निर्णय लिए जाते हैं उसी को आधार बनाकर अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष प्रयत्न कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया की तरह मेक इन अमेरिका बनाया जाए और उसे सुदृढ़ किया जाए। किंतु आपको जब भी क्रोध आता है और आप क्रोध में जो एक्शन करते हैं वह आपके सामने वाले व्यक्ति के द्वारा आपको क्रोध दिलाया जाता है। और आज हम संयम और सहनशीलता पर ही बात करेंगे। 4 नंबर राशि कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रमा हैं, जो जल तत्व की है और चर स्वभाव रखती है। जिस प्रकार से चंद्रमा घटते बढ़ते रहते हैं ऐसे ही 4 नंबर राशि हमारे मन को, हमारे इमोशंस को दिखाती है और हमारा मन निरंतर गति करता है। हमारे इमोशंस निरंतर घटते बढ़ते रहते हैं और उसके ठीक सामने मकर राशि, जिसके स्वामी शनि हैं, वे कर्म को दिखाते हैं। अर्थात मन के इस गतिशीलता को और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए ही शनि कर्म बताते हैं कि आप इस प्रकार से कर्म कीजिए कि आप मन पर नियंत्रण कर सकें, संयम रख सकें, सहनशीलता रख सकें। और 5 नंबर राशि सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य है, जो अग्नि तत्व की है, स्थिर स्वभाव की है, इसके भी ठीक सामने कुंभ राशि, जिसके स्वामी शनि हैं। अर्थात चंद्रमा और सूर्य के ठीक सामने शनि की दोनों राशियां आती हैं। और 11 नंबर राशि कुंभ राशि, जिसका प्रतीक चिन्ह अमृत कलश है, जो हमारी इच्छा पूर्ति का है, जो कर्म फल का है। और 5 नंबर राशि हमारे पूर्व जन्म की है, आत्मा की है, प्रेम प्यार की है, संतान की है। अब हम देखते हैं कि 4 नंबर राशि से दूसरे घर में 5 नंबर राशि आती है, सूर्य की राशि। और दूसरा घर हमारे कुटुंब का, स्वाद का, संग्रहण का होता है। अर्थात मन का संग्रहण कहाँ होना है? आत्मा में। और 12वां घर व्यय को दिखाता है, मुक्ति को दिखाता है। और 5 नंबर राशि से यदि हम 4 नंबर राशि को देखें तो वह 12वां घर में होती है। अर्थात मन का व्यय ही आत्मा को जानना है। ठीक इसी प्रकार से 10 नंबर राशि यदि आपका कर्म है तो 11 नंबर राशि कर्म फल है। अर्थात कर्म का प्रतिफल, कर्म का धन संग्रहण ही आपकी इच्छा पूर्ति है और इच्छा पूर्ति का व्यय ही आपका कर्म है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको यदि संयम
और सहनशीलता में रहना है तो अपने मन पर नियंत्रण करना होगा। और मन पर नियंत्रण करने का बहुत ही आसान तरीका है कि हम कर्म करें और कर्म फल की इच्छा का परित्याग कर दें। तो जब हम इच्छा का परित्याग करके कर्म करते हैं तो वह कर्म हमारे मन को नियंत्रित करने में सहयोगी होता है और उस कर्म के द्वारा जो प्रतिफल प्राप्त होता है वह आत्मा को संतुष्टि प्रदान करता है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में संयम और सहनशीलता धारण कर सकते हैं, अर्थात मन पर नियंत्रण कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी और आनंदित बना सकते हैं। लोगों के द्वारा क्रोध उत्पन्न करना, क्रोधित बनाना या गुस्सा दिलाना, इन सब से आप मुक्त हो सकते हैं जब आप अपने मन पर कर्म करते हैं, मन को नियंत्रित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।